नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज के द्वारा यहां के ही स्थानीय वार्ड नंबर 14 पंचगछिया में अभवीप के द्वारा चलाए जा रहे परिषद की पाठशाला में पढ़ रहे बच्चों के बीच कॉपी कलम व पठन पाठन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर पाठशाला संचालक बंटी कुमार ने बताया कि मोहल्ले के छोटे छोटे गरीब बच्चे जो पारिवारिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उन बच्चों को एक जगह बैठाकर पढ़ाते हैं। इसका लाभ यहाँ के सभी गरीब बच्चों को मिलता है। मौके पर नगर मंत्री कुंदन और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजू सनातन ने कहा कि विद्यार्थी परिषद द्वारा यह पहल लॉकडाउन के समय से शुरू की गई, जो कि बेहद ही कारगर प्रयोग है। समाज के गरीब व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वैसे बच्चे जिनके माता पिता उनके पढ़ाई के खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, वैसे बच्चों के लिए परिषद की पाठशाला एक वरदान साबित हो रही है। वहीं अभाविप कार्यकर्ता ऋषभ रंजन और राजन राज ने बच्चों को पढ़ाने के गुण बताए। मौके पर समराज गोलू ने बच्चों को संग गीत गवाकर उनके हौसले को बढ़ाया। ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की रिपोर्ट। जी निश्चित रूप से, चूंकि होता यह है कि आज के समय में जो शिक्षा मेन रूप से कहा जाए तो वित्त पे आधारित हो गया, लेकिन छोटे छोटे गांव से जो बच्चे आते हैं, गांव शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अभी कोई खास व्यवस्था सरकार के द्वारा किया नहीं गया। क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा से समाज हित में सोचती आया और इसी का एक आयाम है कि परिषद की पाठशाला अपने आप में एक सुनहरा, एक यादगार बन के रहेगा। और जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज इनको विद्यार्थी परिषद मुरलीगंज नगर इकाई के सभी सदस्यों के द्वारा कुछ पठन पाठन सामग्री भी प्रदान किया गया है। तो निश्चित रूप से इनके हौसलों को एक बल मिलेगा और आगे भी ये पढ़ लिख कर अपने देश के भविष्य के रूप में जानेंगे। अब मैं हमारे बीच जो उपस्थित हैं इस परिषद की पाठशाला के मुख्य संचालक बंटी जी, आपकी क्या एक अनुभव रहा अब तक आपने जो इस तरह से इस कार्यक्रम को चलाया? देखिए, जो है लगातार जो है कोविड-19 को लेकर जो है, अभी जैसे राजू भैया बताया कि कोविड-19 को लेकर के जो है जो भी बच्चे पढ़ते थे, हालांकि छोटे बच्चे के लिए जो सरकार के लिए कोई अभी तक जो है नहीं है पहल की गई कि कैसे पढ़े कैसे लिखे, इसके बारे में कोई नहीं आती। तो यहाँ पर विद्यार्थी परिषद जो मुरलीगंज के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो लॉकडाउन में जो विद्यार्थी जो घर में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो विद्यार्थी परिषद ने एक मुहिम चलाई जो परिषद की पाठशाला। तो यहाँ पर जो राजू भैया जो हैं और भी लोग हैं कई जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि क्यों ना मतलब जो है अपनी मोहल्ले में आप लगातार हम जो है पठन पाठन की प्रक्रिया सीनियर क्लास के भी बच्चों को, मतलब 9th और 10th के भी बच्चों को देते थे। इन लोगों ने हमें प्रेरणा दी कि जो परिषद की पाठशाला चला करके और गांव के ही बच्चे को जो है शिक्षा देते। ये मैं जो है लॉकडाउन के बाद जो है मतलब शिक्षा देते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व से भी इस पठन पाठन के कार्यक्रम में जुड़े हैं और जो 9वीं और 10वीं वर्ग के छात्र होते हैं उन्हें भी पढ़ाने का कार्यक्रम थे। तो निश्चित रूप से आपका एक अतीत रहा है और उसी अतीत में एक स्वर्णिम अतीत ये भी जुड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे इस बंटी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो यह पहल किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन बच्चों के पास भी जो कुछ यादें रहेंगी वो एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।